जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए जानते हैं आज दिन भर की 20 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में गरीब भाइयों, किसान भाइयों, महिलाओं, बुजुर्गों, सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी सरकारी घोषणाओं और योजनाओं का अपडेट जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों से भी आ रही है बड़ी खबर। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो जब मैं डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर आ जाए। तो पहली अपडेट की बात करें तो दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री को सार्वजनिक करने के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा, निजता का अधिकार जानने के अधिकार से ज्यादा अहम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी डिग्री सार्वजनिक करने के लिए बाध्य नहीं है। 2016 में मुख्य चुनाव आयुक्त ने 1978 में बीए पास करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड की जांच की अनुमति दी थी। सीआईसी के इस आदेश को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कोर्ट में चुनौती दी थी। अब सार्वजनिक नहीं होगी पीएम मोदी की डिग्री। केंद्र ने दिल्ली सीएम की जेड सिक्योरिटी हटाई। जी हां दोस्तों, बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। केंद्र सरकार ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता को दी गई सीआरपीएफ की जेड श्रेणी की सिक्योरिटी वापस ले ली है। अब उनकी सुरक्षा का जिम्मा दिल्ली पुलिस को सौंपा गया है। आज से महंगा हो गया दिल्ली मेट्रो में सफर। जी हां दोस्तों, बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। दिल्ली मेट्रो में आज से सफर करना महंगा हो गया। दरअसल 8 साल बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मेट्रो किराया बढ़ा दिया है। टिकट की नई दर आज से लागू हो गई है। सभी लाइनों पर 1 रुपए से लेकर 4 रुपए तक की वृद्धि की गई है, जबकि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर किराया 1 रुपए से 5 रुपए बढ़ाए गए हैं और अधिकतम किराया 64 रुपए निर्धारित किया गया है। ग्रेटर नोएडा के निक्की मर्डर केस में तीसरी गिरफ्तारी। जी हां दोस्तों, निक्की मर्डर केस में नोएडा पुलिस ने तीसरे अभियुक्त जेठ रोहित को सिरसा टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस पति विपिन और सास को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 36 लाख रुपए दहेज के लिए पति ने जिंदा जला डाला था। पड़ोसियों का चौंकाने वाला बयान आया है। पड़ोसियों ने कहा कि परिवार में कुछ भी बड़ी लड़ाई जैसी थी ही नहीं। परिवार सिर्फ निक्की और उसकी बहन को रेल व पार्लर के लिए मना करता था। अहमदाबाद से नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप टैरिफ पर इशारों में बड़ी बात कह डाली। पीएम मोदी ने कहा, चाहे कितना ही दबाव क्यों न आए, हम झेल लेंगे। उन्होंने दोहराया कि सरकार छोटे उद्यमियों, किसानों, पशुपालकों का नुकसान नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान देशवासियों से आग्रह किया कि आगामी त्योहार नवरात्रि, दशहरा, धनतेरस और दिवाली के दौरान केवल मेड इन इंडिया उत्पादों की ही खरीदारी करे। राजस्थान से बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, 2 दिन पूरे प्रदेश में रहेगा नॉनवेज पर पाबंदी। बूचर खाने और मटन चिकन की दुकानें रहेगी बंद। वहीं पहली बार अंडे की दुकानों पर भी लगी रोक। 28 अगस्त और 6 सितंबर को रहेगी रोक। दिल्ली सरकार ने विधायक निधि के उपयोग को लेकर सख्ती दिखाई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विधायक और मुख्यमंत्री निधि से जारी राशि का सही इस्तेमाल हो और विकास कार्य समय पर पूरा हो। उन्होंने पिछली सरकार के कार्यकाल में निधि का पूरा इस्तेमाल न होने पर चिंता जताई और इस बार लापरवाही बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी है। बिहार में निकली बम्पर वैकेंसी। जी हां दोस्तों, बिहार के हाई स्कूल में लाइब्रेरियन की भर्ती अगले महीने के अंत तक आ सकती है। इसके तहत करीब 6500 पद भरे जाएंगे। भर्ती का नोटिफिकेशन बीपीएससी द्वारा जारी किया जाएगा। भारत की तेल खपत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा बातचीत का मुद्दा बना हुआ है। इसी बीच रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा कि भारतीय कंपनियों को जहां भी बेहतर डील मिलेगी वहां से तेल खरीदना जारी रखा जाएगा। उन्होंने रूसी तेल खरीद पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 25% टैरिफ को अनुचित ठहराया। दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप का टेस्ट फिर से टला। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप के टेस्ट को एक बार फिर से टाल दिया गया है। बताया जा रहा है कि इसके ग्राउंड सिस्टम में खराबी होने की वजह से यह निर्णय लिया गया है। यह स्टारशिप रॉकेट का 10वां टेस्ट था। इस रॉकेट को एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने बनाया है। बंगाल इलेक्शन से पहले बीजेपी की बड़ी जीत। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा सियासी धमाका किया। नंदीग्राम सहकारी समिति चुनाव में बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने सभी 12 सीटों पर कब्जा जमाकर टीएमसी को पूरी तरह से सफाया कर दिया। भारतीयों के लिए गर्व की बात, दुनिया में छाएगा भारतीय सामान। 25,000 करोड़ का गेम चेंजर प्लान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की मोदी सरकार इंडियन प्रोडक्ट को दुनिया भर के देशों में पहुंचाने के लिए नया प्लान बना रही है। दरअसल केंद्र सरकार बजट में घोषित एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत साल 2025 से 2031 तक के लिए एक्सपोर्टर्स को लगभग 25,000 करोड़ रुपए की मदद देने का प्लान पर विचार कर रही है। एसीसी के खिलाफ दिल्ली के रामलीला के मैदान में छात्रों का आंदोलन। हिरासत में लिए गए 44 अभ्यर्थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आयोग की परीक्षाओं में लगातार अनियमितताएं हो रही है। प्रदर्शनकारियों के अनुसार एसीसी की प्रणाली में तत्काल सुधार की आवश्यकता है। जेपीसी के लिए सांसदों के नाम देगी कांग्रेस। कांग्रेस जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए अपने सांसदों के नाम देने के लिए तैयार हो गई है। पहले कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों का कहना था कि वे सरकार द्वारा लाए गए 3 बिलों के विरोध में हैं और जेपीसी में शामिल नहीं होंगे। अब सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि कांग्रेस जेपीसी में शामिल होने के लिए तैयार हो गई है।
पटना वासियों को सीएम नीतीश का तोहफा। जी हां दोस्तों, बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने पटना को 1024 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। पटना में सरपेंटाइन नाले के ऊपर 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। वहीं अब लोग इनकम टैक्स गोलंबर से सीधे गंगा पथ जा सकेंगे। जेपी गंगा पथ पर पार्किंग की सुविधा दी जाएगी, जहां लगभग 4000 कार 13000 बाइक की पार्किंग की व्यवस्था होगी। पहलगाम हमले को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री ने आपकी अदालत में पहलगाम हमले से पहले बाबा ने पर्ची क्यों नहीं निकाली, इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होगी, लेकिन क्या वो टाल पाए? हम भाग्य नहीं टाल सकते। अगर विधि के लेख को टाल दे तो मैं ही विधाता न बन जाऊं। और अगली अपडेट की बात करें तो बारिश के कारण राजस्थान के सवाई माधोपुर में बन गई 2 किलोमीटर लंबी खाई, खाली कराए गए कई मकान। यूक्रेन ने अपने स्वतंत्रता दिवस पर रूस के परमाणु ठिकाने पर किया हमला, लगे भीषण आग। रूसी अधिकारियों ने रविवार को बताया कि यूक्रेन ने रूस के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक पर ड्रोन हमला किया। जीएसटी से जुड़ा बड़ी खबर निकल कर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होगी। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक अगले 3 से 4 सितंबर को होगी। इस बैठक में मंत्री समूह द्वारा 2 स्लैब 5% और 18% को बरकरार रखने के प्रस्ताव पर फैसला हो सकता है। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी जदयू में सीट शेयरिंग लगभग तय। चिराग पासवान ने मांगी 40 सीट। कुल 243 सीटों में से दोनों को 100-105 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं चिराग पासवान की एलजेपी ने 40 सीटें मांगी है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आए 68 नामांकन। एक उम्मीदवार ने किए कई सांसदों के फर्जी साइन। जी दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल 68 नामांकन दाखिल हुए हैं, जिनमें से सिर्फ 2 ही वैध पाए गए हैं, जो एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी के हैं। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रही ईडी ने टीएमसी के विधायक जीवन कृष्ण साहा को गिरफ्तार कर लिया। विधायक ने दीवार कूदकर भागने की कोशिश की। इस दौरान ईडी की टीम ने उन्हें पास के खेत से दौड़ाकर पकड़ लिया। भारत ने मानवीय आधार पर की पाक की मदद। जी हां दोस्तों, बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। भारत ने मानवीय आधार पर पाकिस्तान को बाढ़ की आशंका की सूचना दी। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर की तवी नदी में बाढ़ के हालात को देखते हुए भारतीय हाई कमीशन ने रविवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को बाढ़ की जानकारी दी। पहलगाम हमले के बाद ये पहली बार है जब भारत ने पाकिस्तान को इस तरह से जानकारी दी है। हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द करते हुए वाटर डेटा देना बंद कर दिया था। इंतजार खत्म, आ रहा है फोल्डेबल आईफोन। जी हां दोस्तों, आईफोन प्रेमियों के लिए बड़ा अपडेट है। टेक कंपनी एप्पल 2026 में अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने इस फोन को कोड नेम V68 दिया है, जो कि आईफोन 18 सीरीज का हिस्सा होगा। ब्राजील के एक अस्पताल में सीटी स्कैन के दौरान 22 वर्षीय युवती की गंभीर एलर्जी होने से मौत हो गई। रिपोर्ट के अनुसार सीटी स्कैन के दौरान इस्तेमाल किए गए कंट्रास्ट एजेंट से उसे एलर्जी हो गया था। दवा विक्रेताओं ने सरकार से की अपील, कहा दवाओं को जीएसटी के 5% स्लैब में लाया जाए। फिलहाल दवाओं पर 12%, सप्लीमेंट्स पर 18% और लाइफ सेविंग ड्रग्स पर 5% जीएसटी लगता है। कांग्रेस ने बीसीसीआई को लिखा पत्र, कहा पाकिस्तान के साथ क्रिकेट राष्ट्रीय हित के खिलाफ। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बीसीसीआई को लिखे पत्र में कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव जारी है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना राष्ट्रीय हित के खिलाफ होगा। तो दोस्तों, अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में देश दुनिया से जुड़ी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाता हूं। आपके वीडियो लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें मोटिवेशन जरूर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।